जहाँ तक निगाह जा रही है वहीं तक लोग ही लोग हैं, और इतने सारे लोग जो वतन से दूर होते हुए भी वतन से मोहब्बत का इजहार करने के लिए एक जगह जब जमा हुए हों तो ऐसे मौके पर एक ही आवाज़ आनी चाहिए, पाकिस्तान। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। अच्छा, और चूंकि मैं चाहता हूँ कि आप हंसे मुस्कुराएं, गुनगुनाएं, खिलखिलाएं और खुशियाँ मनाएं, और मेरी बातों को आपने बहुत ज़्यादा गौर से भी सुनना है और बहुत एंजॉय भी करना है, क्योंकि मेरे साथ एक प्रॉब्लम है। मैं जब लाफ्टर चैलेंज में गया तो वहाँ सिद्धू जी होते थे हमारे सामने, और सिद्धू जी 2-3 प्रोग्राम्स के बाद मुझे प्यार से पायलट कहने लगे। मैंने कहा आप मुझे पायलट क्यों कहते हैं? बोले यार तेरी अक्सर बातें ऊपर से चली जाती हैं। तो मैंने कहा चलिए फिर हम और आप मिलकर एक अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं कि जब मैं बोल के चुप हो जाऊं आप समझ लें हंसना है। लेकिन क्योंकि आप तो माशाल्लाह इतने समझदार लोग हैं, आपसे तो ऐसे अंडरस्टैंडिंग की जरूरत नहीं है ना। गुड, कहीं कहीं होते हैं ऐसे, अमेरिका में भी आ गए, कोई बात नहीं। तो अच्छा, चूंकि यहाँ पर सब फैमिलीज हैं, स्पेशली खवातीन ज़्यादा हैं, मर्द पता नहीं कहाँ चले गए, क्योंकि ये खवातीन जो हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि जहाँ वो मर्द को अपनी नज़र में रखती हैं तो ऐसे मौके पे पास बिठा के रखा करें, क्योंकि उन्होंने आपको यहाँ छोड़ के पता नहीं क्या काम तलाश कर लिया भाई। तो खवातीन जो है उनका बहुत शुक्रिया कि वो यहाँ मौजूद हैं, और मैं अपनी बातों में खवातीन का भी बहुत ज़्यादा जिक्र करूँगा, क्योंकि मुझे खवातीन बेहद पसंद है। इतनी पसंद है कि मैं तो पैदा ही औरतों के अस्पताल में हुआ था। तो नहीं, खैर ये पसंदीदगी की वजह नहीं है, वरना हर एक को पसंद होती है। अच्छा, चूँकि मैं पाकिस्तान से आया हूँ ताज़ा, तो कुछ हालात पर भी बात होगी और कुछ मेरी भी। एक तो ये हमारे यहाँ मोबाइल फ़ोन ने हमारी ज़िंदगी ख़राब कर दी है। जब से ये मोबाइल फ़ोन आया है हमारी ज़िंदगी भी मोबाइल की तरह हो गई है। जैसे कि मैं आदमियों की खसलत बताता हूँ और औरतों की चाहत बताता हूँ। औरतें चाहती हैं कि ये जो उनका हस्बैंड हो वो ब्लूटूथ की तरह हो, कि एक वक्त में एक ही डिवाइस के साथ कनेक्ट रहे, लेकिन मर्द की ख्वाहिश होती है कि वो वाईफाई की तरह रहे, वो भी बिना पासवर्ड के। तो मोबाइल फ़ोन हमारी ज़िंदगी में जब से आया है हमारी ज़िंदगी मोबाइल हो गई है। इसी ज़ुबान में बातें भी होने लगी। मेरे साथ एक अजीब प्रॉब्लम, मैं जब घरवाली को फ़ोन करता हूँ मुझे आवाज़ आती है आपके मतलूबा सारिफ का मूड ऑफ है, बराए मेहरबानी 6-7 दिन के बाद कॉल करें। और जब वो मुझे फ़ोन करती है उसे आवाज़ आती है आपने जो नंबर डायल किया है वो आदमी सही नहीं है। क्योंकि मामलात बड़े अजीब हो गए। मैंने एक पॉलिटिशियन को फ़ोन किया, मुझे आवाज़ आई आपका मतलूबा सारिफ आर्जी तौर पे बंद है। तो मोबाइल फ़ोन इसी जुबान में बातें हो रही। मेरे एक दोस्त पेट पकड़े घूम रहे, मैंने कहा क्या हुआ? बोला यार आउटगोइंग ब्लॉक हो गई। एक और थे वो लोटल लिए घूम रहे थे, उनकी आउटगोइंग फ्री थी। इसी जुबान में बातें हो रही हैं। एक लेडी को बस स्टॉप पे किसी ने छेड़ा, उसने मुड़ के देखा तो एक बड़े मियाँ खड़े हुए थे। कहने लगी सुने ये मिस कॉल आपने मारी है? तो वो क्या कह रहे हैं? अरे नहीं बेटा, हमारा तो बैलेंस ही कब का खत्म हो गया। अच्छा, मोबाइल फ़ोन मैं इसे झूठ बोलने की मशीन भी कहता हूँ, क्योंकि आप सच बोल रहे हो तो सामने वाले को यकीन नहीं आ रहा होता, स्पेशली वाइफ को। कहाँ है? ऑफिस में हूँ, झूठ बोल रहे हैं, इतना शोर क्यों हो रहा है? कहाँ है? गाड़ी में हूँ, गलत, इतना सन्नाटा क्यों है? हॉर्न बजा के बताएं। अच्छा, कभी सिचुएशन ऐसी होती है बंदा हॉर्न बजा भी नहीं सकता है। तो मोबाइल फ़ोन झूठ बोलने की मशीन, बंदा सच भी बोल रहा हो। अच्छा, मैं कहता हूँ कि झूठ बोलना बहुत बुरी बात है, लेकिन अगर वाइफ का फ़ोन आ जाए तो आप झूठ बोल दें, क्योंकि सच बोलने से आप फंस भी सकते हैं। मेरे साथ भी हुआ, मुझे फ़ोन आ गया, मैंने सच सच बता दिया। कहने लगी कहाँ है?
मैंने कहा सदर में हूँ। कहने लगे सुने मुन्ने का बर्थडे, केक ले लीजिएगा। मैंने कहा अच्छा भाई ले लूंगा। बोली और सुनो मैंने मम्मी के कपड़े दर्जी को सिलने के लिए देते, मम्मी को देते हुए आ जाइएगा। मैंने कहा अच्छा भाई ये भी कर दूंगा। बोले और आप सुनिए जब आप मम्मी के जा ही रहे ना तो डॉक्टर से अब्बा की दवा लेकर अब्बा को दे दीजिएगा। क्या क्या करेंगे जरा बताएं। बोले बेकरी से केक लूंगा, दर्जी से कपड़े लूंगा, कपड़े अब्बू को देकर डॉक्टर से अब्बा की दवा लेकर तुम्हारे अब्बू को दवा देकर सीधा घर आ जाऊंगा। कहने लगी सुने मेरी एक ही बहन है, उसकी 2 ही तो बच्ची है, उनकी भी ले आइएगा, वो भी बर्थडे में शरीक हो जाएंगे। क्या क्या करेंगे जरा बताएं। बोले बेकरी से केक लूंगा, दर्जी से कपड़े लूंगा, कपड़े अब्बू को देकर डॉक्टर से अब्बा की दवा लेकर तुम्हारे अब्बू को दवा देकर तुम्हारी बहन को बच्चों को लेकर सीधा घर आ जाऊंगा। कहने लगी सुने मैं अकेली जान इतना सारा कैसे पकाऊंगी, रस्सी से चिकन टिक्की और सीख कबाब भी ले आइएगा। क्या क्या करेंगे जरा बताएं। बोला बेकरी से केक लूंगा, दर्जी से कपड़े लूंगा, कपड़े अब्बू को देकर डॉक्टर से अब्बा की दवा लेकर तुम्हारे अब्बू को दवा देकर तुम्हारी बहन को बच्चों को लेकर चिकन टिक्की और सीख कबाब लेकर सीधा घर आ जाऊंगा। कहने लगी सुने मुन्ने अपनी फीडर का निपल काट लिया, वो भी ले आइएगा। क्या क्या करेंगे जरा बताएं। बेकरी से केक लूंगा, दर्जी से कपड़े लूंगा, कपड़े अब्बू को देकर डॉक्टर से अब्बा की दवा लेकर तुम्हारे अब्बू को दवा देकर तुम्हारी बहन को बच्चों को लेकर चिकन टिक्की और सीख कबाब लेकर मुन्ने के फीडर का निपल लेकर सीधा घर आ जाऊंगा। कहने की सुने घर में आटा भी नहीं है और हाँ सूजी जरूर लाइएगा, हलवा बनाऊंगी तो हलवा बगैर चीनी की कैसे बनेगा और उसमें घी भी तो पड़ेगा। क्या क्या करेंगे जरा बताएं। बोले बेकरी से केक लूंगा, दर्जी से कपड़े लूंगा, कपड़े में भी देकर डॉक्टर साहब की दवा लेकर तुम्हारे को दवा देकर तुम्हारी बहन बच्चों को चिकन टिक्की और सेक कबाब लेकर मुन्ने की फीडर का निपल लेकर सीधा राशन शॉप में जाऊंगा और वहाँ से आटा मैं तो सूजी में से चीनी चावल सोचे और बड़चने चाय की पत्ती चौड़ चीन चलेगी दाल हरी धना कुटी में साउंड बेसिक वाली ताजी समय से बड़ी कर मैं बच्चों में बिस्किट मुगेरा कसम जम के नेचर इसमें कभी पिस्ता बना मोहब्बत अखबार बुखार है मोमबत्ती अगरबत्ती चाट मसाला लेकर सीधा घर आ जाऊंगा। कहने की सुने एक चीज रह गई, मुन्ने के ना डायपर्स भी खत्म हो गए, वो भी ले आइएगा। क्या क्या करेंगे जरा बताएं। बोला आखिर क्या क्या करूंगा। बेकरी से केक लगे उसमें जहर मिलाकर तुम्हारे घर वालों को पता चल तुम्हारे अब्बा को फांसी लगाऊंगा, डॉक्टर से जहर का इंजेक्शन लेकर तुम्हारे अब्बा को लगाकर तुम्हारी बहन बच्चों को गाड़ी में बिठाकर सीधा राशन चौक पर जाऊंगा और वहाँ से आटा मेरे मूंगफली अखरोट बुखार मोमबत्ती अगरबत्ती चाट मसाला लेकर सीधा गाड़ी समेत समंदर में पहुंच जाऊंगा। अब वो भी पाकिस्तानी बीवी थी, कहने लगी सुने समंदर तक जाए रहे तो मछली भी आइए। क्योंकि ये बीवियां होती है ना, बोले अगर हस्बैंड गर्दन काट के भी कदमों में रख देगा तो यही कहेगी सही नहीं कटी। थोड़ा से नीचे से काटते ना और ये क्या एकदम ही उड़ा दी थोड़ा ऐसे, इतनी तेज छुरी लेने की क्या जरूरत थी। और हमारे यहाँ लड़का शादी से, अच्छा मैं खैर मर्दों की भी बात करूंगा। हमारे ये जो पाकिस्तानी मर्द होते हैं ना, इनका एक मसला है, ये या तो औरत को निकाह में रखते हैं या फिर निगाह में रखते हैं, या तो निकाह में रखते हैं या फिर निगाह में रखते हैं। खराबी कहाँ से शुरू होती है कि जिसे निगाह में रखते हैं उसे निकाह में नहीं रखते और जिसे निकाह रखते हैं उसमें निगाह नहीं रखते। अच्छा मुझसे लोग पूछते कि आप ये जोक्स बनाते कैसे, मैंने कहा बनाते नहीं, हमें मिल जाते हैं। अच्छा ये आपको भी मिल सकते हैं, बस ढूंढने वाली निगाह की जरूरत होती है। जैसे कि कुछ लोगों के नाम बड़े मजेदार होते हैं। मैं हिंदुस्तान में गया तो वहाँ पे भी जब ये सुनाने लगा तो हमने कहा कि जी हमारे यहाँ कुछ लोगों के नाम बड़े मजेदार होते हैं। मैंने रिसर्च की तो पता चला कि कुछ लोगों के नाम बॉडी पार्ट्स पे होते हैं, यानी जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर। मैंने हिंदुस्तान में कहा तो उन्होंने कहा कि भाई यूँ कहिए कि शरीर के अंगों पर होते हैं, शरीर के अंगों पर होते हैं। मैंने कहा आपके यहाँ बदन को शरीर कहते हैं और हमारे यहाँ जो इसे छेड़े उसे शरीर कहते हैं। जैसे कि कुछ लोगों के नाम जैसे होता है ना, नासिर, फुरकान, अच्छा लड़कियों में भी होता है मुस्कान, आदिल, इमरान। तो किसी ने कहा आपका क्या है, मैंने कहा वैसे तो काशिफ है लेकिन अक्सर खवातीन काश इफ कहती हैं। तो ये तो जिक्र हो गया कि बनते कैसे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं मुझे उर्दू बोलने का बहुत शौक है।
अच्छा, मैं चूंकि अमेरिका में भी आया तो मैंने यहाँ पे भी कुछ चीजें नोट की, वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक तो बड़ा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ बोलने का अंदाज बहुत डिफरेंट है। अच्छा भला काशिफ आके यहाँ कश्यप हो जाते हैं हर चीज को। अच्छा, और यहाँ से जाओ वहाँ उल्टा, यहाँ मैसीज से कपड़े ले गए, घर वाले उठा के फेंक दे, बोले ये क्या मासी के कपड़े ले आए। मैंने कहा भाई बड़ा स्टोर है भाई वहाँ पे। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ा मसला, वो हमारे एक दोस्त किधर गए, अली किधर गए, मुझे ले गए ये जैसी पैनी में ले गए। मैंने कहा कुछ कपड़े वपड़े लेने, वहाँ ले गए, हमने वहाँ कुछ कपड़े वपड़े पसंद किए, देखे, चेक किए, मजा नहीं आया, वापस आ गए। बोले आपने उधर से कुछ लिया नहीं, मैंने कहा नहीं। बोले आपने एक पैंट ट्राई तो की थी, मैंने बोला हाँ, जैसी पहनी वैसी उतारी। फिर ये हमें एक और स्टोर में ले जा रहे थे, उसके बाहर ही लिखा हुआ था खोल। मैंने कहा भाई मैं शरीफ आदमी हूँ, मत ले जाना, क्योंकि अमेरिका का पता नहीं भाई, स्टोर का नाम कोई और है, बिग कुछ और चीजें रही। तो खैर मैं आपको बताऊं, मुझे उर्दू बोलने का बहुत शौक है। मुझसे किसी ने पूछा आपको अंग्रेजी आती है, मैंने कहा जी मुझे अंग्रेजी आती है, ये उर्दू वाली है। तो मैंने बहुत सारी चीजों का उर्दू तर्जुमा किया, जैसा कि लाइटर, मैंने लाइटर का उर्दू तर्जुमा किया आला फरोग आतिश, और मोबाइल फोन का उर्दू तर्जुमा गश्ती आला गुफ्त शनीद। तो ऐसे ही मेरे एक दोस्त है, उनको भी उर्दू बोलने का शौक, लेकिन वो कभी मुझसे नहीं बोलते, हमेशा उस शख्स से बोलेंगे जिसको नहीं आती। वो एक ठेले वाला खरबूजे बेच रहा था, उससे कहने लगे, बोले भैया आप अददन बेचते हैं या वजनन? बोला भाई मैं खरबूजे बेचता। रिक्शा वाले से कह रहे हैं, बोल रहे इदारा फराहमी है आप ले चलो। उन्होंने कहा ये क्या है भाई? बोले आपने वाटर बोर्ड नहीं देखा? तो बोला उर्दू में कहिए ना वाटर बोर्ड। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जिनकी उर्दू बड़ी सीधी होती है, ए से करके बोलते हैं ना, पैसे दे दो, पेप्सी कैमरा, ए से होता है ना बहुत सारे। तो ए से मेरे एक दोस्त है, गाना गा रहे, गाना बड़ा मुश्किल, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे। बोले डॉलर दिया फोन दे दे, डॉलर दिया फोन दे दे, कैश दे दे, चेक बना दे, कैसे कैसों को दिया है, ए से वैसो। मैंने कहा गाना बदल ले भाई, पता है प्रॉब्लम है कुछ और का। अच्छा गाना बदला, गजल शुरू कर दी, और गजल भी कौन सी? बोले ये दौलत भी ले लो, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत ले लो, आगे जाके फंस गए, मगर मुझको लौटा दो। मैंने कहा भाई वो लौटा दो है, और वैसे भी जिस चीज का सवाल किया है ये भरी महफिल का आइटम नहीं है। उर्दू बोलने का इतना शौक, बेगम से उर्दू में इजहार मोहब्बत कर रहे हैं, कहने लगे बेगम आपसे मिलकर हमें बहुत राहत, फरहत और मुसर्रत हुई है। तो बेगम कहने लगी जी मुझे भी फरहान, नौमान और रेहान हुए। अच्छा चूंकि हमारा ये काम ऐसा है, इसमें बहुत सारी जगहों पे जाना पड़ता है। हिंदुस्तान भी हम काफ़ी मरतबा गए, और जब कॉमेडी सर्कस हो रहा था तो उसमें उस बार तो काफ़ी बार गए। तो हमारी जितनी भी ट्रैवलिंग थी वो ज़्यादातर PIA से थी, और जब हम ज़्यादा बार वहाँ गए तो लोग हमसे पूछते थे कि भाई यहाँ में और वहाँ में क्या फ़र्क है। तो वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बताएं कि ट्रैवलिंग PIA से। और आपको तो पता है कि PIA हमारी कौमी एयरलाइन, चाल चलन ऐसा कि इसको देखकर हमारे एक दोस्त ने कहा जरूर कुछ PIA। हम जहाज में बैठे, जहाज डगमगा रहा था, एरो से जाके कह कि आप क्या पिएंगे? मैंने कहा वही पिला दो जो पायलट ने पिया। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बात सुनो, तुमने एरोस्टेस बनना क्यों पसंद किया? बोली असल में ये प्रोफेशन ऐसा है यहाँ रोज रोज नए नए लोग मिलते हैं। मैंने कहा नए लोग तो कहीं भी मिल सकते हैं। बोली असल में दूसरी जगहों पे लोग बेल्ट से तो बंधे नहीं होते ना। और जब मैंने एयर होस्टेस को देखा तो मैंने कहा भाई ऐसी एयर होस्टेस के होते हुए बंदे को बेल्ट से बांध के क्यों रखते? बोला इसलिए बांधते लोग उतर भी जाते हैं, छोड़ो यार एमिरेट्स में जाएंगे। और हमारी बारी में ये हुआ, हमारी वो जो दरमियान की सीट्स होती है ना, बीच वाली सीट्स, वो वाली सीट्स थी। एक तरफ स्टूवर्ड की ड्यूटी थी, एक तरफ एयर होस्टेस की। और आप यकीन करें
दो, दोनों में सिर्फ मूंछों का फर्क था। जी स्टीवर्ट की मूंछें नहीं थी और एयर होस्टेस का कलर इतना पक्का, मैंने 7 अप मंगाई, वो आते आते पेप्सी हो गई। मैंने कहा इसको क्यों रखा हुआ भाई? बोला भाई पत्ती बचाते हैं, वैसे रिस्ट्रिक्शन चल रहा है। तो खैर अच्छा, चूंकि यहाँ खवातीन माशाल्लाह कसीर तादाद में मौजूद हैं, पहले तो ये इतनी सारी खवातीन एक जगह खामोश बैठी हुई, इनके लिए तालियां बजाइए बहुत सारे, क्योंकि खवातीन जो है खैर यकीनन बहुत अच्छी, और ये जितने भी खवातीन बैठी है ना, मैं आपको बताऊं, आज मैं आप सबको, आपने खवातीन के जोक सुने होंगे ना बहुत सारे, हर आदमी आके औरतों पे बातें करता है, मैं नहीं करूँगा बिल्कुल। मैं सिर्फ एक बात बताता हूँ कि किसी खातून से उम्र नहीं पूछनी चाहिए। एक एक्ट्रेस से पूछा किसी ने, आपकी उम्र कितनी है? कहने लगी 19 साल कुछ महीने। मैंने कहा कितने महीने? बोली यही कोई 500। तो ये जितनी खवातीन यहाँ बैठी हैं, मैं आपको मर्दों की बेवफाई नापने का तरीका बताऊंगा आज। याद रखिएगा, ये आपने मुझे याद दिलाना, अगर मैं भूल भी जाऊँ। सही है, निकल लो। नहीं है। अच्छा, ये आपको पता है दुनिया का सबसे शरीफ शौहर कौन सा होता है? अच्छा, जिसकी आवाज निकल रही वो तो होता ही नहीं, क्योंकि बीवी बराबर में हो तो शौहर आपको पता है कैसा होता है? बिल्कुल पेडिस्टल फैन की तरह होता है। याद है पेडिस्टल फैन? बोले इससे ज्यादा नहीं घूम सकता। पिछली सीट पर कितना ही अच्छा मालो, गर्दन नहीं घुमा सकता। जहां मुड़ के देखा बराबर बैठे, बोली क्या देख रहे हो? बोला बल्ब देख रहा हूं। कहती खबरदार लालटेन देखो। और बेचारा इतना फंसा होता है कि अगर किसी प्रोग्राम में डांस हो रहा हो तो वाइफ से पूछ के देख रहा होता है, बोला देख लूं बाजी कितना अच्छा नाचती। फंसा होता है बेचारा। तो खैर, आपको पता है सबसे शरीफ शौहर कौन होता है? जिसके फोन में पासवर्ड नहीं लगा हुआ है। कोई है ऐसा लगा बंदा है? मेरे में नहीं है पासवर्ड। है? सबने लगा रखे हैं, फिंगरप्रिंट्स लगाए हुए। क्या? कौन से उंगली? नहीं बताइए, मैं आपको बताता हूँ, मर्दों को तरकीब बताता हूँ। सबसे ज्यादा जिस गर्लफ्रेंड से बात होती हो ना, उसके नंबर पे नाम की जगह बैटरी लो लिख दो। रात को 3 बजे भी फोन करेगी, बेगम खुद लाएंगी, देखिएगा आपकी बैटरी लो हो रही है। घर में घुसे, लाल निशान सफेद शर्ट के ऊपर, बेगम गुस्से हो गई, ये लाल निशान कहाँ से आया? कह रहे वो बर्गर खाते हुए केचप लग गई थी। रात को 3 बजे कमर पे लात मार के उठाने, बोला उठो केचप का फोन आया है। तो खैर, ये तो चूंकि ये खवातीन और हजरात जो है ना, ये औरत मर्द का रिश्ता आपको पता है बड़ा पुराना है माशाल्लाह। और यहाँ जितने भी लोग अपनी ही बीवियों के साथ आए हुए हैं, अपनी ही पे आवाज क्यों बंद हो गई? अच्छा बताए, एक बड़ा मसला मैं आपको बताऊँ, हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी ना मॉल कल्चर डेवलप हो गया है। ये शॉपिंग मॉल्स में ना मियाँ बीवी बच्चे एक साथ शॉपिंग के लिए जाते हैं। तो हम भी बेगम को लेके चले गए भाई एक बड़े से मॉल में। और एक प्रॉब्लम पहले दिन से ही, अब बराबर में चलते हुए जा रहे हैं, सामने से एक जोड़ा आ रहा है, हाथ में हाथ डाले हुए। मुझे फौरन उनको देखें, कितनी मोहब्बत है उन दोनों में, हाथ में हाथ डाल के चल रहे हैं। और एक आप हैं, 2 कदम आगे चलते हैं हमेशा। अब 1-2 बार यही बात रिपीट हो गई, तो मैंने कहा चलो भाई, ये जो मोहब्बत है ना, इसका ऑपरेशन करो, क्या मसला क्या है? तो हम साथ जा रहे हैं, फिर कोई जोड़ा नजर आ जाए हाथ में हाथ डाले हुए, मैंने उनको बुला लिया। मैंने कहा बात सुनो भाई, इधर आओ, ये जो तुम हाथ में हाथ डाले जा रहे हो, ये जो तुम दोनों में इतनी मोहब्बत है, इसका राज तो बता दो। तो वो क्या कह रहे हैं? भाई राज वाज कुछ भी नहीं है, जैसे ही हाथ छोड़ता हूँ दुकान में भागती है। तो वो एक मुलजिम पे इल्जाम
था, जज ने बोला तुम पे